रात भर से लापता युवक की आज सुबह लाश बरामद की गई। युवक का सिर पत्थरों से कुचला हुआ था। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। घटिया तहसील के ग्राम बिछोड़ में रहने वाला लखन पिता सुरेश राठौर ग्रामीण क्षेत्र यूको बैंक में कर्मचारी था। आज सुबह उसकी खून से लथपथ लाश घर से कुछ ही दूरी पर सुनसान क्षेत्र से बरामद की गई। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। परिजन भी जानकारी लगने पर पहुंचे, जिन्होंने बताया कि रात 8 बजे घर से वह निकला था। इसके बाद वापस ही नहीं लौटा। रात 2 बजे तक तलाश की गई, दोस्तों से भी पूछा गया, लेकिन किसी ने भी लखन के मिलने की बात नहीं बताई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी सामने आई है कि रात में कुछ दोस्तों के साथ बाजार में दिखाई दिया था। पुलिस दोस्तों का पता लगाकर उनसे भी पूछताछ करने की बात कह रही है। पुलिस अधीक्षक जिला धार मनोज कुमार द्वारा क्षेत्र में हो रही मोटरसाइकिलें चोरी, लूट, मोटर पंप चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की अज्ञात बदमाशों के पतासी पर मासूका बरामद कर बदमाशों को कठोर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किए गए थे। मनावर एसडीओपी अंकित सोनी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कमलेश सिंगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में लूट व मोटरसाइकिल चोरी एवं मोटर पंप चोरी करने वाले बदमाश की पतासाही हेतु अपने मुखबिर तंत्र सक्रिय कर वारदात करने वाले बदमाशों की सूचनाएं प्राप्त हुई कि मनावर के आसपास शाम को सुनसान रोड पर बदमाश मनावर क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं को देखते हुए कल बाइक की घटनाओं को अंजाम देने वाले जितेंद्र वास्कले को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस द्वारा आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बाइक चोरी करना कबूल भी कर लिया। जितेंद्र वास्कले से पुलिस ने 8 चोरी बाइक, मोबाइल, 10 किलो कॉपर तार जब्त किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से 5.5 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया। आगे मामले की कार्रवाई जारी है। और हम लोगों ने मुखबिर तंत्र काफ़ी मजबूत तैयार करे और फिर इसी तारतम्य में हमको सूचना मिली कि जामदा बुझा से लगा हुआ आमघाटा गांव है, वहाँ का एक कुख्यात बदमाश जितेंद्र वास्केल है जो मनावर के आसपास क्षेत्र में रेकी करता है और फिर जब गाड़ी लेके जाता है अकेला आदमी उसकी मोटरसाइकिल लिए रोक के और मारपीट करके उनसे गाड़ियाँ छीन लेता है। वो जो सुनसान जगह में गाड़ी खड़ी रहती है उसको चोरी कर लेता है। सूचना मिली, फिर हम लोगों ने परसों का मूल्य कि ये अल्टरनेटिव रोड पे दिखा है तो हम लोगों ने जाके घेराबंदी करी और उसके बाद मुश्किल से हमने पकड़ा है। सब कड़ी पूछताछ में इनने 8 जगह मोटरसाइकिलें वारदात करना कबूल किया था। जो एक लूट है उमरवन की 10 फाटी पे हुई थी, एक लूट है सिंगाना जो बड़वानी रोड पे उसके हाथ बांध दिए थे, वो लूटपाट मोटरसाइकिल कर ले गए थे, और एक मिर्जापुर की है और लोकल की मनावर की है, सिमंदा रोड की है। ऐसे करके 8 मोटरसाइकिलों में 2 पल्सर हैं और सिटी डिलक्स हैं, शाइन है, जो करीबन 5.5 लाख रुपए का मशरूका हम लोगों ने इससे बरामद करा है। देश के सबसे साफ शहर वाली नगर निगम की साख पर लगातार सामने आ रहे घोटालों ने बट्टा लगा दिया है। इस घोटाले से जुड़ी जांच में लगातार ऐसे दस्तावेज मिल रहे हैं जो इस बेहद बड़ा घोटाला बना रहे हैं। इस घोटाले की जांच पहले आयुक्त के निर्देशन में बनी कमेटी ने की। इधर पुलिस भी रोजाना निगम मुख्यालय पहुंचकर अपनी जांच कर रही है। इसके साथ ही शासन द्वारा गठित एसआईटी ने भी पिछले सप्ताह इंदौर पहुंचकर अपनी जांच शुरू की। इस जांच के शुरुआती दौर में ही ऐसे तथ्य सामने आ गए कि एसआईटी ने आयुक्त ने साल 2010 से लेकर अभी तक के भुगतान संबंधित सभी दस्तावेज बुलवा लिए, जबकि इसके पहले साल 2015 के बाद से किए गए भुगतान की जांच की जा रही थी। जनकार्य व उद्यान विभाग के प्रभारी राजेंद्र राठौर का कहना है कि इस घोटाले की जानकारी मिलते ही हमने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी सूचित किया था। उन्होंने इस संबंध में सीएम से चर्चाएं की। इसके बाद एसआईटी का गठन शुरू किया गया। राजेंद्र राठौर का कहना है कि इस घोटाले की जांच पर सीएम व नगरीय प्रशासन मंत्री गंभीर हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज सुबह कायथा में महिला टोल कर्मी पर ट्रक चढ़ गया। महिला कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कायथा से 6 किलोमीटर दूर टोल नाका बना हुआ है, जहां महिला कर्मचारियों द्वारा टोल का काम भी संभाला जाता है। आज सुबह उज्जैन की ओर आ रहा ट्रक टोल पर रुका था। उसने बैरियर से निकलने की रसीद काट कर टोल शुल्क दिया। बैरियर खुलते ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया। इस दौरान समीप सीढ़ी से उतर रही महिला टोल कर्मी अस्मिता पति दिलीप राठौर संतुलन बिगड़ने से ट्रक के सामने आ गिरी। ट्रक का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। हादसे में अस्मिता की मौके पर ही मौत हो गई। घटनाक्रम का पता चलते ही कायथा थाना उप निरीक्षक गणपत सिंह मुजालदे मौके पर पहुंच गए। चालक को पूछताछ के लिए थाने पर बिठवाया गया। वहीं टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखकर घटना का पता लगाया जा रहा है।
बुरहानपुर के प्रतापपुरा में 6 वर्ष की बालिका राधिका के साथ जघन्य अपराध कर बालिका की हत्या कर दी गई थी। इसमें मानवता फिर शर्मसार हुई। इस आक्रोश के चलते आरोपी को त्वरित फांसी की सजा दिलाने के लिए आज दिनांक 23 को नेपानगर के समस्त युवाओं के साथ साथ अलग अलग मोर्चों व विद्यार्थी परिषद व हिंदू एकता संघ के युवाओं ने पीड़िता के पक्ष में नारे लगाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर नेपानगर के माध्यम से महामहिम माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें उल्लेख किया कि आरोपी गौरव पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे फांसी की सजा दी जाए, साथ ही आरोपी का घर ध्वस्त किया जाए। मानवता के पक्ष में सभी की मांग है कि अपराधी गौरव का केस कोई भी वकील ना लड़े, जिससे समाज में महिला सशक्तिकरण का संदेश जाए। न्याय करो जिला प्रशासन, न्याय करो मीडिया के हत्यारों को फांसी दो मीडिया के हत्यारों को फांसी दो प्रति माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व नेपानगर जिला बुरहानपुर, विषय राधिका और लक्ष्मी मौर्य के हत्यारे गौरव पूर्व कुशल कल नारायण को फांसी की सजा देने बाबत माननीय महोदय, उक्त विषय की निवेदन है कि ब्रह्मपुर जिले के मोहल्ला प्रतापपुरा में 6 वर्ष की मासूम बालिका के साथ हुए जघन्य और हृदय विदारक अपराधी घटना से हम सभी नेपानगर वासी एवं समाज सेवी बहुत ही दुखी आक्रोशित है। नेपानगर के समस्त युवा द्वारा बुरहानपुर में जो छोटी सी बिटिया राधिका के साथ जघन्य अपराध हुआ है और आज उस संबंध में हमने तहसील कार्यालय में माननीय रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और साथ ही सभी युवा ये मांग कर रहे हैं कि जिले में उस व्यक्ति का घर ध्वस्त किया जाए और जिले का कोई भी वकील, कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के पक्ष में केस न लड़े, ताकि निर्विवाद रूप से समाज को पता चले कि जब छोटी बालिका पे कोई व्यक्ति हाथ डालने की कोशिश करेगा तो समाज उसका उदाहरण देखेगा, ताकि उस व्यक्ति को समय सीमा में त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए। यह हमारी मुख्य मांग है। इंदौर में वार्ड क्रमांक 79 में बिना काम बिल लगाने के मामले में उद्यान विभाग प्रभारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उद्यान व जनकारी विभाग में वर्ष 2018-19 से किए गए कामों की जानकारी व भुगतान रिपोर्ट तलब की है। दरअसल जोन क्रमांक 14 के वार्ड क्रमांक 79 में शगुन गार्डन में बाउंड्री वॉल व सौंदर्यीकरण का काम फर्म ने लिया। यह काम 35% कम राशि पर लिया गया। दरअसल वार्ड क्रमांक 79 स्थित शिव शक्ति नगर में बगीचे के जीर्णोद्धार का काम अभी भी चल रहा है, जबकि इसका पे ऑर्डर नवंबर में हो चुका है। मेसर्स सरकार अर्थ मूवर्स ने बिना काम किए 5 महीने पहले ही बिल लगा दिए। इसके भुगतान की प्रक्रिया आगे भी बढ़ गई। दरोगा, इंजीनियर एवं जेडीओ ने भी फाइल आगे बढ़ा दी। 12,84,000 का बिल फरवरी में ही लेखा शाखा तक पहुंच गया था। निगम के खाते में रुपए होते तो इस राशि का भी भुगतान हो गया होता। अब उद्यान विभाग के प्रभारी राजेंद्र राठौर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। देखो, अब ये जैसे ही हुआ था केस, तो हमने माननीय नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी को इसकी पूरी जानकारी जो है हमने उपलब्ध बताई कि मंत्री जी माननीय जो है वैसा ऐसा है, और उन्होंने इस चीज़ को समझा और उसने तत्काल इस पर निर्णय लिया और मुख्यमंत्री जी से बात करी है। और अभी जो कमेटी बनी है वहाँ भोपाल से, वो उनके संरक्षण में बनी है, मुख्यमंत्री जी और उनके, और इस पर पूरी नज़र, इस घोटाले के ऊपर उनकी पूरी मुख्यमंत्री जी की नज़र और नगरीय प्रशासन मंत्री जी की पूरी नज़र है कि इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी, और जो इसके अंदर है उनके खिलाफ भी होगी। इंदौर में गर्मी का पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जहां आम जनता गर्मी से परेशान है, वहीं विद्युत वितरण कंपनी भी लगातार गर्मी के दिनों में कटौती करती हुई नजर आ रही है। इन तमाम तरह की परेशानी से जनता त्रस्त है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा भी संभाल लिया है। इस कड़ी में इंदौर के पोलो ग्राउंड स्थित विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे और अधिकारी को विरोध दर्ज करवाते हुए मोमबत्ती भेंट कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से इंदौर शहर में गर्मी बढ़ रही है, वहीं विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी कर्मचारी कटौती कर रहे हैं। इससे कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। वहीं कई बार जब बिजली की समस्याओं को लेकर विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को फोन किया जाता है तो फोन पर सही जवाब भी उन्हें नहीं मिल पाता। हम सब वरिष्ठ जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं कांग्रेस के, और आए दिन शहर में बिजली की ट्रिपिंग हो रही है, लाइटें 2-2, 3-3 घंटे जा रही है, कोई भरोसा नहीं कब क्या चले जाता है। आज हम एमपीबी के ऑफिस
हमारे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के प्रभारी भाई दीपू यादव जी, प्रेम खड़ायत जी, शंकर बिया जी, नंदू बेलवान जी, सुनील गोला जी, अलीम भाई, चिंटू भाई, इम्तियाज बेलम जी, हमारे कोषाध्यक्ष शैलेश गर्ग जी, सभी वरिष्ठ जन आज हमारे यहाँ आए थे। विगत कई दिनों से आप लोग भी देख रहे हो कि शहर में लाइट की क्या स्थिति है। मतलब अगर पानी की 4 बूंद गिरती है तो लाइट चली जाती है। करोड़ों रुपए का मेंटेनेंस सरकार द्वारा दिया जाता है, वो मेंटेनेंस कहाँ हो रहा है ये आपको दिख रहा है। स्थिति ये है कि आप अगर ट्रांसफार्मर खोलोगे कहीं भी शहर का जाके तो आपको उसके अंदर की स्थिति पता लगेगी। जबकि ट्रांसफार्मर का नियम है कि ये ट्रांसफार्मर जहाँ लगा हुआ 4 तरफ अर्थिंग देना पड़ता है, लेकिन कहीं भी इन अर्थिंग देने की उचित नहीं समझी, बस लगा दिया। नॉन टेक्निकल लोग जो यहाँ हैं वो पूरा लूट रहे हैं और वो जनता उनसे परेशान हो रही है। हमने विरोध जताया। आज हमारा विरोध ये था कि हम मोमबत्ती लेकर सभी यहाँ इकट्ठे हुए और हमने आज सीजीएम साहब को मोमबत्ती भेंट की, ताकि आपके पास कोई इसलिए कोई लाइट की कंप्लेंट लेके आए कि लाइट बंद है तो आप हमारी तरफ से उसको मोमबत्ती दे देना और मोमबत्ती देके उसको ये कहना है कि लाइट का कोई भरोसा नहीं है जब तक मोमबत्ती से काम चला। आज शहर कांग्रेस के द्वारा एक ज्ञापन देने का रखा गया था और आज ज्ञापन दिया गया। उनकी मांग थी ज्ञापन के दौरान कि जो शहर में उनके जो कहा गया है कि विद्युत कटौती हो रही है या मेंटेनेंस प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, उसको लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के बिंदु को चेक किया जाएगा, तथ्यों को एक बार चेक किया जाएगा और संबंधितों को एक बार निर्देशित किया जाएगा। यदि मान लो कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। मंडलेश्वर नगर के प्राचीन धार्मिक महत्व के स्थल गंगा झीला स्थित मल शमनेश्वर महादेव का जन भागीदारी से कायाकल्प कर एक भव्य मंदिर बनाए जाने की योजना पर बुधवार को मुहर लग गए। स्थानीय प्रशासन, नगर परिषद, ब्रह्म समाज, ओमकार सेवा मिशन के नेतृत्व में नगर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा जन भागीदारी से यह कार्य संपन्न होगा। बुधवार को अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अनिल जैन ने नगर परिषद अध्यक्ष विश्वदीप मोहिते, ब्रह्म समाज अध्यक्ष चैतन्य पटवारी, पंडित पंकज मेहता, नर्मदी ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पंडित सिद्धनाथ उपाध्याय, ओमकार सेवा मिशन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष मनोज शर्मा कवड़िया वाले, समाजसेवी विजय बड़ोले, सतीश मोहिते, अनिरुद्ध हलवे, शरद वैद्य सहित अन्य की उपस्थिति में स्थान के जीर्णोद्धार की योजना बताई गई। इंदौर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर निकले नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने गंदगी व लापरवाही के कारण दरोगा को निलंबित कर दिया। साथ ही एनजीओ पर भी मोटा जुर्माना ठोका है। 3 दिन की छुट्टी के बाद लौटे कमिश्नर शिवम वर्मा बुधवार सुबह जोन क्रमांक 18 में सफाई के साथ ही नाला देखने के लिए पहुंच गए। जब बारिश के पहले की तैयारी की पोल खुल गई, कमिश्नर शिवम वर्मा ने पालदा की कुम्हार भट्टी, विराटनगर व आजाद नगर के नाले को भी देखा। कुमार भट्टी का नाला गंदगी व कचरे से पटा हुआ था। यह देख कमिश्नर नाराज हो उठे। दरोगा नितिन पांचाल को निलंबित भी कर दिया। आजाद नगर के नाले में भी गंदगी पाई गई। जोन क्रमांक 18 में जिम्मेदार एनजीओ बेसिक्स पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका है। बेसिक्स के पास शहर के 10 जोन हैं, लेकिन सफाई के मामले में फिसड्डी है। निगम का सबसे पुराना एनजीओ होने से इसके पास सबसे ज्यादा जोन भी हैं। इन्हें हटाने के लिए लंबे समय से मशक्कत भी चल रही है। नदी का सुधार हो रहा है, तो पानी आता नर्मदा का भी आना बंद हो गया। पानी आने का बंद हो गया, पानी नहीं आता। इसमें टैपिंग कहाँ पे हो रही, कहाँ जा रहा है? वो नर्मदा जी का रुक गया मेरे को। इनको थोड़ा इंजीनियर बता देंगे, तुम भी बता देना। चूँकि वर्षा के आने से पहले अपने सभी नाले और ऐसे सभी पॉइंट्स को भी क्लियर कर रहे हैं, तो उसको लेकर दौरा किया गया। कुछ अनियमितता दिखी तो उसके लिए हमारे जो दरोगा है उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनको निलंबित किया जा रहा है। और हमारे जो एनजीओज़ वहाँ पे काम करते हैं, जिनका काम होता है कि लोगों को प्रेरित करना और उनको मोटिवेट करके मतलब प्रॉपर डोर टू डोर कलेक्शन कराना और सारी चीज़ें, तो उसमें भी कुछ कमी पाई गई, इसलिए एनजीओ में भी कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश नागर ब्राह्मण परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष रूप नारायण मेहता एवं प्रदेश युवा मंडल अध्यक्ष के व्यास ने बताया कि नागर ब्राह्मण समाज की प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष केदार रावल की अध्यक्षता में
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मां अन्नपूर्णा के पावन सानिध्य में सरस्वती वंदना के साथ में लसुड़िया ब्राह्मण में आयोजित की गई। बैठक में मां अन्नपूर्णा मंदिर के जीर्णोद्धार सहित अन्य विषयों पर चर्चा होकर निर्णय लिए गए। बैठक के पूर्ण पौराणिक परिवार की ओर से पंडित अजय व्यास के मुखारविंद से मां अन्नपूर्णा मंदिर में एक सप्ताह से चल रही देवी भागवत कथा की पूर्णाहुति के अवसर पर मध्य प्रदेश नागर ब्राह्मण महिला परिषद की ओर से महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के एवं सुप्रसिद्ध हास्य कवि अशोक नागर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही महाआरती में प्रदेश भर से नागर महिला परिषद की सदस्यगण विशेष परिधान में मौजूद रहे। कुछ दिन पूर्व भोलाराम उस्ताद मार्ग पर द्वारकाधीश डेयरी संचालक कृष्णलाल अहेर, लालू राम अहेर, अमन, मोहित व डेयरी के अन्य कर्मचारियों द्वारा कार पार्किंग को लेकर बेवजह विवाद करते हुए ड्रग हाउस मेडिकल स्टोर संचालक मयंक जैन, उसकी छोटी बहन व परिजनों से दुकान के बाहर खींचकर बुरी तरह मारपीट कर दुकान में तोड़फोड़ की गई थी। दवाई की दुकान पर मौजूद छोटी बहन के साथ मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ दिए गए। वहीं दुकान संचालक मयंक जैन के गले से 2 लाख रुपए कीमत की सोने की चेन मारपीट से गले से खींच ली। उपरोक्त डेयरी संचालकों का क्षेत्र में आतंक है। वह आए दिन क्षेत्रीय रहवासी व दुकानदारों से गाली गलौज करते रहते हैं। मेडिकल स्टोर संचालक के साथ हुई मारपीट की घटना की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, परंतु भंवरकुआ थाने द्वारा डेयरी संचालक एवं उनके साथियों पर मामूली धारा का प्रकरण दर्ज कर उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि डेयरी संचालक व उसके साथियों ने दुकान में घुसकर मारपीट करते हुए बलवा, लूट, महिला के साथ मारपीट के तहत रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के विरोध में इंदौर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, सचिव निर्मल जैन, अनूप जायसवाल, प्रीतेंद्र मेहता, सुभाष जैन, विशाल श्रोत्रिय, लक्की मंडोज सहित एसोसिएशन के सदस्य इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता से मिलने पहुंचे। उन्हें संपूर्ण घटना की जानकारी में मैं प्रमाण पत्र भी सौंपा। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।